पशुओं का नहीं बना काम चालू है इसका। ये पक्षियों के लिए, वो चिड़ियों के लिए, ये कबूतरों के लिए का ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण की जो भूमि है वहां पे पहुंचे, विशेष योग के दिन मनाते हुए और इस 40 लाख रुपए तो एक ही व्यक्ति, ये पशुओं का नहीं बना काम चालू है इसका। ये पक्षियों के लिए, वो चिड़ियों के लिए, ये कबूतरों के लिए। भारत माता की जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गोपाल। आइए, अतिथि स्वागत की इस श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा विश्व स्थिति मंच पर विराजमान संवाददाता जयपुर से भी है और एक प्रभारी भी है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सम्मान और अभिनंदन करेंगे। बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे बीच में एडीएम साहब, सिटी फर्स्ट एडीएम फर्स्ट साहब राजीव द्विवेदी जी, हमारे एसडीएम साहब गोपाल जी और शिवदयाल जी, श्याम सिंह जी, शैलेंद्र जी मंच पर विराजमान हैं। और बहुत मैं आनंदित हूँ कि असली जो वो भक्त हैं वो सारे यहाँ पधारे हैं। और हमारे शिवजी राम जी, शैलेंद्र जी, शिवजी राम जी तो पिछले कम से कम 10 सालों से गौशाला से जुड़े हुए हैं। और शैलेंद्र जी भी जो पहले राजस्थान पत्रिका में हुआ करते थे और अब भास्कर ज्वाइन किया है इन्होंने, तो श्री गोपाल गौशाला की खबरें, इंटरनेशनल खबरें खूब लगाई इन्होंने। और आज हमारे एडीएम साहब ने पधार कर इतवार का दिन होते हुए, छुट्टी का दिन होते हुए आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पधारे, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय एडीएम सेंटर 115 सालों से गौमाता की सेवा करती आई है और 115 साल में इसकी एक भी संपत्ति खुर्द-बुर्द नहीं हुई। और बदस्तूर सबसे पहले ये चला करती थी जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर, जब राजस्थान मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी ने उस वक्त उस जमाने में भवनों का बहुत अभाव था, तो उन्होंने निवेदन किया कि इसमें स्कूल चालू कर दी जाए और गौशालाओं कहीं दूसरी जगह स्थित कर दी जाए। उसके बाद गमठी वाले बालाजी के पास गौशाला का निर्माण हुआ और गौशाला की खातेदारी अधिकार की 165 बीघा भूमि, आज मैं उस शख्सियत को भी नमन करता हूं। हमारे पूर्व सरपंच थे बलवीर सिंह जी और रहनवाल ठिकाना ने उस जमाने में ये पूरी जो जमीनें हैं उनमें उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है और बलवीर सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसको मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होगा। पिछले 11 सालों में यहाँ इस गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की एकदम से मैं जयपुर जा रहा था और मात्र 15,000 रुपए में इस जमीन को दे रखी थी, उसमें किराए पे। तो एकदम से पानी के टैंकरों 2-3 टैंकर निकल रहे थे और टैंकरों के निकलने को देखकर मैं अचंभित हो गया कि ये क्या चक्कर है।
कि ये नहीं कह सकता कि मेरा इसमें इतने बड़े इसमें यज्ञ में मेरी आहुति नहीं है। मैंने हर घर से कुछ न कुछ, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं, कोई SC/ST नहीं, सब कौमों ने भरपूर सहयोग किया। और 11 सालों में ये जो निर्माण कार्य हुआ है, ये मात्र 11 सालों की उपलब्धि है। और हमारे रेनवाल कस्बे के जो थ्रू आउट इंडिया नहीं, थ्रू आउट विदेशों में भी, अमेरिका कहाँ रहते थे, उनको गांव वाले भी नहीं जानते थे, वो सब लोग आज इस गौशाला से जुड़े और ये इतना बड़ा कार्य हुआ। हमने थाने के जस्ट बरोबर में, पहले तो जमीन ये हमारी थी, ये चौराहा है इसके रोड के ऊपर, लेकिन ये 300 बीघा जमीन का कस्बा नंबर 1 था और इसकी तरमीम की हुई नहीं थी। तो लोग मनमर्जी से जिनकी जो चलती, उन्होंने उसी हिसाब से करके, और ये 33 बीघा जो सामने की जमीन है इसको खुर्द-बुर्द कर दी। फिर मजबूरी के अंदर हमने थाने के पास 110 फीट रोड पे और नांदरी के काकर तक वो जो 33 बीघा का जो रकबा था उसको लिया। सभी अस्वस्थ है। महेश जी मालपानी मंत्री हैं, उस वक्त सतीश जी गिया मंत्री हुआ करते थे। हमने बैठ गए, मैंने कहा जी वो आज मैं तो बहुत विचलित हूँ और उस ऊर्जा की तलाई में पानी बिल्कुल नहीं है। किसी जमाने में हमारे लक्ष्मण जी किसान MLA हुआ करते थे, उन्होंने अपने खेत से पाइपलाइन से भी उसमें पानी डलवाया। उसी वक्त संकल्प एग्जाम में क्वेश्चन भी था उनका, बहुत बड़े साहित्यकार रहे हुए हैं, उनके पिताजी मित्र थे उनके, तो कहे पुरुषोत्तम जी के लड़के हो गया मुझे, तो कहे मेरे से क्या चाहते हो, मुझको 30 लाख रुपए एक बावड़ी के लिए भिजवा दो, एक बावड़ी बना दो। तो साहब उन्होंने 40 लाख रुपए एक नंबर में गौशाला के खाते में दूसरे रोज ट्रांसफर कर दिए। और उस बावड़ी में मात्र 29 फीट के ऊपर मीठा पानी, लास्ट में कुछ धन की कमी, साथ ही ये सरकार की योजना आ गई नंदीशाला की 1,57,00,000 की। तो इस पुरुषोत्तम दास जी मारू, ये 5-10 आदमी ऐसे हैं कि आज भी जब भी दिक्कत आती है गौशाला में, वैसे तो पूरा गांव ही सहयोग करता है, लेकिन ये 10-5 लोग ऐसे लोगों में से गोपाल जी कि जब भी हमें कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ये सहयोग करते हैं। और पिछले 4 साल पहले ये प्लांटेशन हमने किया था जो आप लोगों के सामने है। और अब बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सम्मानीय ADM साहब से निवेदन है, पहले शिवजी राम जी 2 शब्द बोलना चाहे बोलो। अब शिवजी राम जी ये भी गौशाला के खूब सहयोगी हैं, और फिर इसके बाद में शैलेंद्र जी 2 शब्द आप भी बोलोगे। सोचना चाहिए कि जिस ग्रह के ऊपर हम रह रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस ग्रह पर पैदा हुए हैं। वैज्ञानिक, पूरे विश्व के वैज्ञानिक वर्षों से, और हमको इस ग्रह के ऊपर एटमॉस्फेयर मिला है। इस जब पृथ्वी जो है हमारी सूर्य से अलग होकर के जब ठंड उनको नष्ट कर दिया। लोग कहते हैं आजकल कि पैंथर जो है वो शहर में घुस गया, पैंथर गांव में घुस गया। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है कि पैंथर कहीं घुस गया। हम जो है वो पैंथर के घर में घुस गए हैं। वास्तविकता यह है पैंथर कहीं नहीं घुसा, वो तो अपनी जगह पर ही रह रहा है। शेर अपनी जगह पर ही रह रहा है, बाघ अपनी जगह पर ही रह रहा है। हम उनके घरों में जाकर के घुस गए हैं, और वो अपने उनके घर में जाकर के आप जाओगे तो उसका तो सामान्य स्वभाव है कि वो आक्रमण करेगा, डर के मारे करेगा, अपने भोजन के लिए करेगा, वो किसी भी वजह से करेगा, उसका सामान्य स्वभाव है, वो तो करेगा। फोटोग्राफ सामान सब आप आपका पेड़ा खड़ा हो जाओ।
महाराज सामान बताओ ओम पयो प्रतिव्याम पयो पयो दिव्यंदर्शे पयो दावयस्वती प्रतिसह सन्तुमयम् विष्णोरराटमसि विष्णो द्रवतेतो विष्णो शूरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम वस्त्रं समर्पयामि इसी प्रकार से प्रति यजमान से विद्वानों का रक्षाबंधन के रूप में 150 बाहर हैं, कृपया उनसे निवेदन है समय का ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण की जो भूमि है वहां पे पहुंचे और इस आयोजन के भागीदार बने। विशेष योग्य दिन मनाते हुए और इस